हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन से कंप्लीट करेंगे वो टॉपिक्स हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी। फर्स्ट डेफिनेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, डिग्री वन इक्वेशन इन 2D दैट रिप्रेजेंट्स एन इक्वेशन ऑफ लाइन। 2D मतलब टू डायमेंशनल। लाइन को बेटा हम एल, कैपिटल एल, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, एक्सप्रेशन है, एल से डिनोट करते हैं। ax plus by plus c equal to 0 डिग्री वन इक्वेशन वेर abc बिलोंग्स टू r। एक और कंडीशन जो हमें याद रखनी है कि एटलीस्ट वन ऑफ a, b मस्ट बी नॉन जीरो। बेटा अगर a और b दोनों जीरो हो गए तो c इक्वल टू जीरो। लाइन के लिए कम से कम एक x या y प्रेजेंट होना चाहिए, तो इसका मतलब a और b में से कम एक कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो इक्वेशन डिग्री वन इक्वेशन इन 2D रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ लाइन। इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। बेटा आप मीनिंग क्लियर करेंगे इंटरसेप्ट का। लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को जिन पॉइंट पर कट करेगी, ओरिजिन से उन पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम कहेंगे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, और वो पोर्शन जहां तक वो कट करेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस को लाइन, वो पोर्शंस क्या होंगे, इंटरसेप्ट्स। चार पॉइंट्स बनाएंगे इसमें हम अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर सेकंड क्वाड्रेंट लाइन, देन थर्ड, देन फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन बनाई, लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं एल से। एल इक्वल टू जीरो लिखोगे बेटा, सिर्फ एल नहीं, एल मतलब ये एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो, तो ये लाइन बनाना कंप्लीट, एल इक्वल टू जीरो। लाइन मैंने मान लिया एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे कट कर रही है और वाई एक्सिस को बी पॉइंट पर। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो, वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो। तो ओरिजिन से ए तक ये ए लेंथ हुआ। तो एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रही है, ओरिजिन से उस पॉइंट तक हमें देखना है। ओरिजिन से ए तक ये ए हुआ और ये ओरिजिन से बी तक ये बी। तो अब यहां से एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू ए एंड वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू बी। बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, एक्सिस है इसलिए ये प्लस है। जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आऊंगा तो नेगेटिव एक्स आएगा, तो एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव बनेगा। इंटरसेप्ट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव बट द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है। लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट इज मोड ऑफ ए एंड लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट इज मोड ऑफ बी। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमने लाइन प्लॉट की, अब सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। बेटा अब लाइन इस डायरेक्शन में प्लॉट की। लाइन एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे कट कर रही है, वाई एक्सिस को बी पॉइंट पर। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस ए। वाई एक्सिस ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो और वाई कोऑर्डिनेट क्या मान लिया हमने, प्लस बी। एक्स इंटरसेप्ट, तो बेटा ओरिजिन से ये एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा, माइनस ए। इंटरसेप्ट में हमें साइन का ध्यान रखना है। अगर वर्ड होगा लेंथ, जैसे यहां लिखा है लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, दैट इज मोड ऑफ दिस वैल्यू, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। वाई इंटरसेप्ट कितना है इसका, बी, और लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट होगा मोड ऑफ बी। सिमिलरली अगर लाइन हम इस डायरेक्शन में बनाते हैं तो ये नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई एक्सिस पे कट कर रहे हैं, तो एक्स इंटरसेप्ट माइनस ए, वाई इंटरसेप्ट माइनस बी, एंड द लेंथ्स आर मोड ए एंड मोड बी। बेटा ये नेक्स्ट डायग्राम, इक्वेशन ऑफ लाइन एल से रिप्रेजेंट करेंगे, स्टैंडर्ड नोटेशन। लाइन की अभी इक्वेशन नहीं लिख रहे हैं, एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे कट कर रही है लाइन और वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे। बेटा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसे प्लस ए कोमा जीरो माना, और नेगेटिव के लिए जीरो कोमा माइनस बी। तो एक्स इंटरसेप्ट इसका प्लस ए और वाई इंटरसेप्ट माइनस बी, बट लेंथ्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट इज मोड ऑफ ए एंड लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट इज मोड ऑफ बी। फिफ्थ पॉइंट, ये एक स्पेशल केस है बेटा, इसमें लाइन ना ही एक्स एक्सिस को कट कर रही है ना ही वाई एक्सिस को, कट तो कर रही है एक पॉइंट पर ओरिजिन, तो इससे लेंथ का आइडिया तो नहीं मिल पा रहा है ना। जैसे यहां पर ये इधर ए पॉइंट पे कट के ये बी पॉइंट पे, तो ओ ए और ओबी से एक्स और वाई इंटरसेप्ट का आइडिया मिला था। तो जब लाइन ओरिजिन से पास करें तो उस केस में लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट एंड लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट एंड एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट ये सभी जीरो होते हैं, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट तब मेजर होगा जब लाइन किसी नॉन जीरो मतलब यह है कि ओरिजिन से आगे किसी पॉइंट पे या लेफ्ट में किसी पॉइंट पे कट करे, तब हम ओरिजिन से वहां तक मेजर करते हैं। तो इसे जब लाइन ओरिजिन से पास होगी तो स्पेशल केस है, इंटरसेप्ट्स विल बी जीरो। तो इसे बेटा एक नोट लिखा है, इंटरसेप्ट्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं या फिर जीरो, बट द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन हमें याद रखनी है, इसका मैं रीजन लिखूंगा अभी। वेर m इज द स्लोप ऑफ लाइन, और लास्ट वीडियो में स्लोप का मीनिंग लिखा था tan ऑफ थीटा
दैट इज द स्लोप। अगर 2 पॉइंट हमें पता है तो स्लोप का मतलब था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड c इज द y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। अभी हमने इंटरसेप्ट की मीनिंग सीखे, y इंटरसेप्ट कह रहे हैं तो इसका मतलब लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रही होगी ओरिजिन से वहां तक हमने y इंटरसेप्ट दैट इज c इसकी बात की है। तो डायग्राम से समझो बेटा, ये रिक्वायर्ड लाइन को L इक्वल टू 0 इससे रिप्रेजेंट करते हैं। L मतलब एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 लिखने से दैट बिकम्स लाइन। डिग्री 1 इक्वेशन इन 2D। बेटा ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ मैंने मान लिया थीटा एंगल बना रही है। इस लाइन का एक मूविंग पॉइंट होगा पी एक्स कोमा वाई। बेटा ये मूविंग पॉइंट जो होते हैं लाइन पे मूव करता है और लाइन को फॉर्म करता है। एक पॉइंट अपनी डायरेक्शन में चलना शुरू हुआ और सीधा चलता रहा तो उस पॉइंट के चलने से जो ये पाथ बना दैट इज द लाइन। तो जो मूविंग पॉइंट होता है इससे सभी इक्वेशन एक्स और वाई में लिखी जाती हैं। ये एक्स वाई इस लाइन का मूविंग पॉइंट होता है जो लाइन को फॉर्म करता है। तो पी एक्स वाई दैट इज द मूविंग पॉइंट, ये लाइन पे मूव कर रहा है जिसकी वजह से ये लाइन बनी है। बेटा मूविंग पॉइंट, लोकस, ये सब आइडियाज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल इतना याद रखना है कि लाइन का मूविंग पॉइंट, क्योंकि लाइन कुछ भी कर्व हो वो हमेशा पॉइंट के मूव करने से बनता है। जैसे मैं पेन रखूंगा तो पॉइंट बना, अब ये पॉइंट ऐसे घूम रहा है तो इसने सर्कल बनाया, ये पॉइंट बिल्कुल सीधा चला तो लाइन बनी, तो चल के तो पॉइंट चलना शुरू हुआ ना। तो इसे लोकस ऑफ ए पॉइंट होता है, यानी कि आप कहीं पर लिख दो लोकस ऑफ लाइन, दैट इज मीनिंगलेस। क्योंकि पेन रखने से पॉइंट बना तो अब पॉइंट चलेगा, पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है उससे उसका लोकस डिफाइन होगा। तो बेटा अब यहां से P इसका मूविंग पॉइंट है जिससे लाइन बनी, थीटा एंगल मान लिया। ये लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है तो ओरिजिन से यहां तक C दैट इज वाई इंटरसेप्ट। ये बात क्लियर। इस पॉइंट से हमने लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस बनाई, ये PN, तो ये लेंथ कितनी होगी, दैट विल बी वाई लेंथ, यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। और ओरिजिन से एन तक कितना होगा x, ओरिजिन से एन तक दैट इज x, P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट। बेटा x एक्सिस के पैरेलल यहां से एक लाइन बनाई, पैरेलल है तो ये 90 डिग्री, तो ये एंगल भी 90 होगा। ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। ये x है ON, तो यहां पर मैंने इस पॉइंट का नाम रख दिया Q और R। ON x है तो QR भी कितना होगा, x होगा। ये बात क्लियर। ये C लेंथ है तो ये भी C लेंथ होगी RN। टोटल y है, y में से C माइनस करेंगे तो PR लेंथ मिलेगी। तो PR लेंथ कितनी बनी, y माइनस C। टोटल y में से ये C लेंथ, ये C है तो ये भी C होगी ना। टोटल y में से C माइनस करेंगे तो कितनी लेंथ बचेगी, y माइनस C। क्लियर यहां तक। तो बेटा अब इस राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल PQR tan थीटा दैट विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan थीटा कितना बनेगा, परपेंडिकुलर y माइनस C और बेस कितना है x, y माइनस C बाय x। tan थीटा का नाम क्या होता है m, स्लोप ऑफ लाइन। तो ये m बना, x इधर, mx इक्वल टू y माइनस C। तो बेटा y प्रूव हो गया mx प्लस C। दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नाम से क्लियर है, एक स्लोप की बात है इसमें और एक इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कौन सा है, दैट इज y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ लाइन, वन पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन। बेटा अभी तक हमने रीड किया है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, वो लिखा था y इक्वल टू mx प्लस C। अब लिख रहे हैं हम वन पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन। वन पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन का मतलब एक पॉइंट हमें पता है लाइन के लिए। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट x1 y1 एंड हैविंग स्लोप m इज गिवन बाय। तो ये इक्वेशन हमें याद रखनी है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सभी इक्वेशन xy में बनेंगी क्योंकि मूविंग पॉइंट xy है जो लाइन बना रहा है। m इज द स्लोप ऑफ लाइन एंड x1 y1 इज द पासिंग पॉइंट। बेटा पासिंग पॉइंट है तो लाइन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब हम x की जगह x1 रखते हैं, y की जगह y1, तो सेटिस्फाई करना चाहिए। y की जगह y1 रखो, y1 माइनस y1 जीरो, m इंटू x की जगह x1, x1 माइनस x1 जीरो, तो m इंटू जीरो जीरो, तो जीरो इक्वल टू जीरो। इसका मतलब लाइन किससे पास कर रही है, x1 कोमा y1 से। तो बेटा ये लाइन प्लॉट की, लाइन की नोटेशन के लिए क्या यूज करेंगे, l इक्वल टू जीरो। लाइन कौन से पॉइंट से पास कर रही है, x1 y1, ये फिक्स पॉइंट है। जैसे 2,3, 2,3 मतलब फिक्स हो गया। और एक लाइन का मूविंग पॉइंट होता है x, y, ये मूव कर रहा है। तो अब यहां से लाइन की इक्वेशन, बेटा हम जानते हैं m इस लाइन का स्लोप है, तो स्लोप का फार्मूला क्या बनेगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ये स्लोप बनेगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो बेटा x माइनस x1 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा m के साथ, तो क्या इक्वेशन बनी, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू
x माइनस x1, ये इसका रीजन होगा। इसी आइडिया को एक्सटेंड किया 2 पॉइंट फॉर्म में। 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन का मतलब हम लाइन के 2 पॉइंट्स जानते हैं, लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। बेटा गिवन पॉइंट यानी कि 2 पॉइंट यहां भी जानते हैं, ये तो मूविंग है, इससे लाइन बननी है, पॉइंट ये होते हैं जो गिवन होते हैं। तो x1 y1 और x2 y2 ये 2 गिवन पॉइंट है, p इसका मूविंग पॉइंट है x y। तो अब यहां से इक्वेशन ऑफ लाइन हमें पता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। बेटा आप 2 पॉइंट की नॉलेज है x1 y1 x2 y2, तो यहाँ m की वैल्यू पुट करते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और ये ब्रैकेट में x माइनस x1 एज इट इज, दैट इज 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। आप x की जगह x1 पुट करो, y की जगह y1, 0 इक्वल टू 0 बनेगा। x की जगह x2 पुट करो और y की जगह y2, तब भी LHS इक्वल टू RHS बनेगा। तो पासिंग पॉइंट के नाम पर बेटा आप इसमें x1 y1 यूज करो या x2 y2, ये चॉइस है, बट जनरली हम इसी फॉर्म से लिखते हैं इसको, तो यही पैटर्न याद रखते हैं। तो हम स्लोप ऑफ लाइन का फार्मूला यूज किया है। एक और आइडिया भी बेटा इसको प्रूव करने का, ये तीनों पॉइंट ए बी और पी कोलिनियर है। लास्ट वीडियो में मैंने कोलिनियरिटी का आइडिया लिखा था। कोलिनियरिटी के आइडिया से डिटरमिनेंट क्या होगा 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। डिटरमिनेंट से भी इन तीनों पॉइंट के लिए सोल्व करोगे तो यही इक्वेशन मिलेगी, दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन है बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म में x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1, वेयर a इज द x इंटरसेप्ट ऑफ लाइन एंड b इज द y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। जब क्वेश्चन में इंटरसेप्ट की बात होगी तो याद रखना हम इस फॉर्म को प्रेफर करते हैं, लेकिन सिर्फ y इंटरसेप्ट और स्लोप है तो हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन को प्रेफर करेंगे। तो बेटा इसका रीजन, ये एक लाइन बनाई, ये x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है दैट इज a, 0, दैट इज x इंटरसेप्ट a। लाइन y एक्सिस को b पॉइंट पे कट कर रही है दैट इज 0, b, दैट इज b, दैट इज y इंटरसेप्ट b। तो इस फॉर्म में p मूविंग पॉइंट है x, y इस लाइन का, लाइन को नोटेशन से रिप्रेजेंट करना है तो l इक्वल टू 0। तो बेटा आइडिया ये है तीनों पॉइंट को लीनियर है p b a, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 0, डिटरमिनेंट से सोल्व करोगे यही इक्वेशन मिलेगी। सेकेंड आइडिया, कोलिनियर है, स्लोप ऑफ पी बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी ए। 2 पॉइंट के हेल्प से स्लोप बनाएंगे, स्लोप सेम होंगे क्योंकि पूरी लाइन का थीटा तो एक ही है, तो स्लोप को भी इक्वल रख के कंक्लूड करोगे तो यही आइडिया मिलेगा x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। तो ये इसके रीजन है, या तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 करो, कोलिनियरिटी का आइडिया, या स्लोप का कंसेप्ट यूज करो। द इक्वेशन विल बी x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट -4, 3 एंड द स्लोप 1/2। बेटा एक पॉइंट गिवन हो तो याद रखना 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन प्रेफर करते हैं। 1 पॉइंट फॉर्म थी y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इक्वेशन ऑफ लाइन 1 पॉइंट फॉर्म, क्योंकि एक पॉइंट गिवन है तो ये लाइन प्रेफर करेंगे पहले y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इस क्वेश्चन के लिए x1 y1 पॉइंट है -4, 3, ये x1 y1 हुआ पासिंग पॉइंट, x1 y1 पासिंग पॉइंट है लाइन का, और स्लोप कितना है 1/2, m कितना है 1/2, ये बना। अब ये वैल्यू पुट करेंगे तो y माइनस y1 है 3 इक्वल टू m x माइनस x1 है -4, 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2y माइनस 6 इक्वल टू x प्लस 4। तो इक्वेशन बन गई x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एंड इंक्लाइंड विद x एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। फिर से सिर्फ एक ही पॉइंट गिवन है, जब एक ही पॉइंट गिवन हो तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, दैट इज 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, इसको प्रेफर करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी, अब डायरेक्ट लिखेंगे बेटा y माइनस y1 है 2√3 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 है 2। तो सिर्फ अननोन m फाइंड आउट करना रहता है, वेयर m का मतलब है tan थीटा। अगर हम थीटा जानते हैं, थीटा इस क्वेश्चन में कितना गिवन है 75 डिग्री, और थीटा का मीनिंग लिखा था एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो लाइन इज इंक्लाइंड विद x एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री, तो x एक्सिस के साथ ही एंगल, दैट्स व्हाई इट इज थीटा। तो m बना tan थीटा, tan 75 के लिए हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं जानते, इसलिए हम इसको उन 2 एंगल्स में ब्रेक करेंगे जो हमारे लिए नोन है।
तो 10 45 प्लस 30 लिख लें इसको। तो ये फार्मूला बन गया 10a प्लस बी। क्या बनेगा 10a प्लस 10b 10 45 1 प्लस 10b 10 30 1 बाय रूट 3 अपॉन में 1 माइनस 10a 10b। कैलकुलेशन है ये, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं फार्मूला यूज करके। तो एलसीएम के बाद बनेगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। अब रैशनलाइजेशन करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। ये बना बेटा, न्यूमरेटर में a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन में 2। तो ये वैल्यू बनेगी 2 प्लस रूट 3। कैलकुलेशन है, इसको बना लेना, सिंपल कैलकुलेशन। तो अब यहां पर m की वैल्यू पुट कर दें, तो ये बन गया y माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2। चाहो तो इसको अरेंज कर सकते हो या फिर यहीं पर इसे कह सकते हो डेट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव ओरिजिन। बेटा y एक्सिस पे लाइन कट कर रही है एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, ओरिजिन से ऊपर 2 यूनिट ये डिस्टेंस है, यहां पर कट कर रही है लाइन y एक्सिस को, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो इस पॉइंट से तो लाइन पास करेगी 2 डिस्टेंस पे ओरिजिन से। बेटा इस तरफ लाइन बनी तो एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनाया जाता है, ये ऑब्ट्यूज बनेगा। अगर मैं इस पॉइंट से इधर लाइन बनाऊंगा तो एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, तो क्या बनेगा एक्यूट बनेगा। समझाने के लिए मैं यहाँ टोटल लाइन बनाकर समझा रहा हूं। इस डायरेक्शन में बनाता तो ये एंगल ऑब्ट्यूज बनता, यानी कि एंगल तो एक्यूट बन गया। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनाया जाता है, क्लियर। तो इसलिए एंटी क्लॉकवाइज यहां पर एक्यूट बनेगा, तो ये एंगल है 30 डिग्री। देन बेटा एक आइडिया, अब एंगल पता है y एक्सिस पे कट कर रही है, तो ये कौन सा इंटरसेप्ट हुआ y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट इसका कितना है +2, अबव ओरिजिन है। अगर डाउन ओरिजिन होता y एक्सिस पे कट करता तो -2 मानते इंटरसेप्ट को, क्योंकि हम इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं। तो अब यहां से एक तो स्लोप बना m tan थीटा, थीटा है इसका 30 डिग्री, tan 30 1 बाय रूट 3, और एक c मतलब y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन अबव ओरिजिन है, तो y इंटरसेप्ट कितना है +2। डाउन टू ओरिजिन होता तो मैं c की वैल्यू लिखता -2। y इंटरसेप्ट और स्लोप बताओ, तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं बेटा y इक्वल टू mx प्लस c। ये बना, तो m कितना है 1 बाय रूट 3, ये x एज इट इज और c है +2। तो लाइन बन गई यहां से x माइनस रूट 3 y प्लस 2 रूट 3 इक्वल टू 0। रूट 3 एलसीएम बनाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर बनेगा। बेटा एक और आइडिया मैं डिस्कस कर रहा हूं, अब आप ये देखो और लिख के मैं फिर से आंसर बना रहा हूं। स्लोप तो हमें पता ही है tan 30। इस लाइन के लिए लाइन y एक्सिस पे कट कर रही है, तो y एक्सिस का ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम ये रख लिया, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0, अबव ओरिजिन 2 यूनिट है, तो ये y कोऑर्डिनेट कितना होगा 2। पासिंग पॉइंट मिल गया और स्लोप, तो इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी y माइनस y1, y1 2 है, इक्वल टू m कितना है tan 30 इंटू x माइनस x1 कितना है 0, तो ये x1 y1 पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन। तो tan 30 1 बाय रूट 3, तो y माइनस 2 1 बाय रूट 3 x, रूट 3 एलसीएम हो गया, तो इधर आएंगे दोनों टर्म x माइनस रूट 3 y प्लस 2 रूट 3 इक्वल टू 0। तो बेटा आप ये देखो, ये दोनों आंसर सेम है, x माइनस रूट 3 y प्लस 2 रूट 3 इक्वल टू 0, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। Question number 9. The vertices of triangle are PQR. Find the equation of median through vertex R. Vertex R से मीडियन बनाना है। बेटा मीडियन का मतलब होता है जिस पॉइंट से मीडियन बनाना है, उस पॉइंट से जब हम लाइन बनाते हैं ऑपोजिट साइड को मिड पॉइंट पर जाकर मीट करती है। तो मीडियन थ्रू वर्टेक्स R, तो R से जब लाइन बनाएंगे, R के ऑपोजिट लाइन है PQ, PQ को कहां मीट करेगी वो मिड पॉइंट पे। तो मीडियन बना RM, M मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ PQ, मिड पॉइंट ऑफ PQ, PQ का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फार्मूला हम जानते हैं, दोनों को ऐड करके बाय 2, तो 2 प्लस -2 0 0 बाय 2 दैट इज 0। ये फार्मूला मैंने लास्ट वीडियो में लिखा था मिड पॉइंट का फार्मूला। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, x कोऑर्डिनेट को बाय 2, फिर 1 प्लस 3 4 बाय 2 कितना बनेगा 2। तो ये बन गया पॉइंट 0,2। तो अब यहां से इक्वेशन ऑफ मीडियन, मीडियन इज ए लाइन, तो लाइन RM की इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ मीडियन RM, बेटा मीडियन RM एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के लिए हम 2 पॉइंट जानते हैं, R पॉइंट और M। तो 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन हमें पता है,
y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो इक्वेशन ऑफ मीडियन बनेगा y माइनस y1 इक्वल टू, बेटा इस फॉर्मूले पे हम पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसे मैं कंप्लीट फार्मूला लिख रहा हूं पहले, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। बेटा r को x1 y1 मानोगे तो ये x2 y2 है, इसको x1 y1 मानोगे तो ये x2 y2, ये चॉइस है, ऐसा कुछ नहीं कि इसी को x1 y1 मानना होगा, जो इजी होता है उसको मान लेते हैं। 0 टू इसके कंपैरिजन में इजी है, कैलकुलेशन में 0 इजी रहता है, तो मैंने इसको x1 y1 मान लिया। तो y माइनस y1, y1 2 है, इक्वल टू यहां ब्रैकेट में क्या आएगा x माइनस x1, x1 0 है, ये P पॉइंट था 2,1 यहां पर मेंशन कर दिया। तो बेटा फार्मूले के अकॉर्डिंग y2 माइनस y1, ये x1 y1 है तो ये x2 y2, y2 माइनस y1 5 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 4 माइनस 0, तो ये 3/4 बना, 4 इधर मल्टीप्लाई होगा और 3x के साथ, तो इक्वेशन बन गई 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। सेक्शन फॉर्मूले, लेट टू गिवन पॉइंट्स बी a x1 y1 एंड b x2 y2। बेटा इसमें हम दो डिवीजन की बात करेंगे, एक इंटरनल डिवीजन और सेकंड है एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन, लेट p पॉइंट डिवाइड्स लाइन ab इंटरनली इन रेशो m रेशो n। ab लाइन है, a और b गिवन पॉइंट, p पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली का मतलब p ab के इन बिटवीन है कहीं पर, इसको रेशो में डिवाइड कर रहे हैं m रेशो n। तो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स, बेटा कोऑर्डिनेट के लिए 3 बार यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये पैटर्न है याद रखने का, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ये पहला कोऑर्डिनेट, कोमा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ये सेकंड कोऑर्डिनेट। बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पैटर्न से याद रखना है। प्रूव करने का तरीका सिंपल है कि xy प्लेन में इन तीनों पॉइंट से, इस पॉइंट को अल्फा बीटा मान लो अननोन, फाइंड आउट करना है, तीनों से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनाओ और इन तीनों पॉइंट से लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बनाएंगे तो ये दो सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे। सिमिलरिटी में रेशियो ऑफ लेंथ क्या होते हैं, सेम। रेशियो ऑफ लेंथ का आइडिया यूज करके ये फार्मूला प्रूव होता है। फिलहाल ऐसे कोई प्रूफ नहीं लिख रहे हैं, ये फार्मूले डायरेक्ट याद रखने हैं। एक्सटर्नल डिवीजन, लेट पॉइंट P डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन रेशियो M रेशियो N। AB लाइन गिवन है, P एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली का मतलब P आउटसाइड है लाइन AB से। तो अब यहां से M रेशियो N, बेटा याद से इतना रखना है, एक्सटर्नल में माइनस आएगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, m नॉट इक्वल टू n, ताकि डिनोमिनेटर नॉन जीरो रहे। बेटा डायग्राम से क्या याद रखना है उस बात को समझो। जो पॉइंट डिवाइड करता है, यहां P डिवाइड कर रहा था AB को इंटरनली, तो P से A तक m है और P से B तक n है, ये मतलब बना। अब P पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं तो m लेंथ कहां से कहां तक है, P से A तक, जो डिवाइड करता है उससे A पॉइंट तक m है और जो डिवाइड कर रहा है उससे B पॉइंट तक n। तो P डिवाइड कर रहे हैं, P से A तक m है यहां तक और P से B तक n है, इस बात का ध्यान रखना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बेटा mx2 P पॉइंट P A से m बना है तो बचा कौन, B, इसे m B के कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही P A से कनेक्ट है, बचा कौन, B, तो m B के कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से पैटर्न याद रखते हैं। तो जो डिवाइड करता है उस पॉइंट से लेंथ बनानी है, P से A तक m, P से B तक n। P एक्सटर्नल है तो P से A तक m और P से B तक n। सेम आइडिया XY एक्सिस पर तीनों पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाएंगे और इन तीनों पॉइंट से लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो सिमिलर ट्रायंगल्स का आइडिया बनेगा, जिसमें कंसेप्ट फिर से ये यूज होगा, रेशियो ऑफ लेंथ्स आर इक्वल। तो इस कंसेप्ट से ये फार्मूला प्रूव होगा। तो बस क्या याद रखना है, इंटरनल डिवीजन में प्लस रहता है साइन और एक्सटर्नल में माइनस। नोट, लेट P डिवाइड्स AB। बेटा इंटरनल एक्सटर्नल तो हम बाद में डिसाइड करेंगे। अगर कहीं ऐसा गिवन हो कि एक पॉइंट एक लाइन को रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो जब भी रेशियो में एज्यूम करना होगा तो ये याद रखना, लैम्डा रेशियो 1 एज्यूम करोगे, लैम्डा रेशियो 1, m रेशियो n नहीं, क्योंकि m रेशियो n में, मैं यहां पर नोट बनाकर लिख रहा हूं साइड में, m रेशियो n में बेटा दो अननोन है, जितने कम अननोन होते हैं उतना ही कम कैलकुलेशन से आंसर मिलता है। तो दो को एक में कन्वर्ट करने का तरीका है, दोनों तरफ n से डिवाइड कर दो, तो m बाई n रेशियो 1 हो गया। ये कांस्टेंट बाय कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट, इसका नाम लैम्डा मान लें, तो इसका मतलब लैम्डा रेशियो 1 ही है ये।
तो जब भी हमें रेशियो एज्यूम करना होगा तो हमेशा क्या एज्यूम करोगे, लैम्डा रेशियो 1, ताकि मिनिमम सिंगल अननोन लैम्डा रहे, कम कैलकुलेशन से हम आंसर कमेंट कर सकें। फर्दर इंटरनल डिवीजन में लैम्डा हमेशा पॉजिटिव बनेगा और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए लैम्डा हमेशा क्या बनेगा, नेगेटिव। किसी क्वेश्चन को सोल्व करके लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम कमेंट करेंगे कि गिवन पॉइंट्स को रिक्वायर्ड पॉइंट पी इंटरनली डिवाइड करता है। अगर लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव मिली तो गिवन पॉइंट्स को रिक्वायर्ड पॉइंट पी एक्सटर्नली डिवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 11, ए लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, 0 एंड 2, 3 divides it in the ratio 1:n. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। बेटा हमेशा स्टेटमेंट से ज्योमेट्री में आपको रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करनी है। एक्स वाई एक्सिस तभी प्लॉट करना जब नीड हो, अदरवाइज कोशिश करने की हम एक रफ डायग्राम बना सकें और उससे हमें जो भी स्टेटमेंट के लिए रिक्वायर्ड है वहां तक अप्रोच बना सके। तो अब ये देखो दो पॉइंट्स गिवन है 1, 0 एंड 2, 1। तो 1, 0 और 2, 1 ये दो पॉइंट बनाए। 1, 0 को ए पॉइंट मान लिया और 2, 3 को बी पॉइंट। लिखा है कि ए लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट, जो इन दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है उस लाइन के एक लाइन परपेंडिकुलर है और जो परपेंडिकुलर है डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:n। जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब ऐसे नहीं कि मिड पॉइंट बने, कोई पॉइंट एन मान लिया, इस पे परपेंडिकुलर है, वो लाइन ए बी को डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:n, 1:n में डिवाइड कर रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। जो परपेंडिकुलर लाइन है डेट इज रिक्वायर्ड लाइन। आर ई क्यू लिख रहा हूं बेटा, पूरा लिख लेना। ये वो रिक्वायर्ड लाइन है। फाइंड इक्वेशन ए लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने वाले लाइन सेगमेंट पे लाइन परपेंडिकुलर है और इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हैं इन रेशियो 1:n। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन चाहिए, ये नहीं कि 2 पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन लिख दो, इसकी जरूरत नहीं है। अब बेटा एक बात याद रखना हमेशा, स्ट्रेट लाइन का जो बेसिक है एक पासिंग पॉइंट मिल जाए और स्लोप मिल जाए। अगर आपको पासिंग पॉइंट और स्लोप का आइडिया है तो 1 पॉइंट फॉर्म से हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं y - y1 = m × x - x1। या फिर 2 पॉइंट मिल जाए 2 पॉइंट फॉर्म से हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। जनरली 2 पॉइंट नहीं मिलते, हमें 1 पॉइंट मिलता है, दूसरा हमें स्लोप पता करना पड़ता है, इससे हम 1 पॉइंट फॉर्म को प्रेफर करते हैं। ये बातें याद रखना, हमेशा 1 पॉइंट के साथ एक स्लोप मिल जाए या 2 पॉइंट मिल जाए, यही बेसिक है लाइन बनाने का। अब इस रिक्वायर्ड लाइन के लिए एक तो ये रिक्वायर्ड लाइन के लिए एन पॉइंट इसका पासिंग पॉइंट है, एन पॉइंट बाय सेक्शन फार्मूला मिल जाएगा। तो पॉइंट एन सेक्शन फार्मूले से बनेगा 1 × 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्लस n × 1, n × 1 अपॉन में 1 + n, 1 × 3 प्लस n × 0 अपॉन 1 + n। तो बेटा ये पॉइंट बन गया 2 + n अपॉन 1 + n, 3 अपॉन 1 + n। तो n पॉइंट इस रिक्वायर्ड लाइन का भी पासिंग पॉइंट है, तो रिक्वायर्ड लाइन का पासिंग पॉइंट मिल गया। बेटा पैरेलल और परपेंडिकुलर ये दो बातें नजर आए तो याद रखना, पैरेलल के लिए स्लोप्स इक्वल होते हैं, m1 = m2। दो लाइंस पैरेलल है तो जो फर्स्ट लाइन का स्लोप है वही सेकंड लाइन का स्लोप होगा। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों का प्रोडक्ट ऑफ स्लोप कितना होगा, -1। मतलब एक लाइन का स्लोप 2 है, दूसरी लाइन उसके परपेंडिकुलर है, तो याद रखना गिवन स्लोप का रेसिप्रोकल करके माइनस अप्लाई कर दोगे। तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 विद माइनस क्या स्लोप बन जाएगा। अगर एक लाइन का स्लोप 2 है तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होगा -1/2, क्योंकि 2 × -1/2 इज -1। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होना चाहिए, -1। ये क्लियर। तो बेटा अब यहां परपेंडिकुलर की बात है तो मैं लाइन AB का स्लोप लिख रहा हूं, M स्क्रिप्ट में AB यहां पर लिख रहा हूं बेटा। डायग्राम के अराउंड ही कोशिश करेंगे एरो बना के। M स्क्रिप्ट में AB, M मतलब स्लोप, लाइन AB का स्लोप। लाइन AB का स्लोप क्या होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 दैट इज 3। स्लोप का फार्मूला। अब रिक्वायर्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप 3 है, तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप -1/3। क्योंकि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप कितना बनना चाहिए, -1। 3 × -1/3 कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे -1। तो याद इतना रखना है, अगर एक लाइन का स्लोप पता है, परपेंडिकुलर स्लोप पता करना, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो गिवन का और ऑल्टरनेट साइन माइनस साइन अप्लाई कर दो। क्लियर याद है।
तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप भी पता है और लाइन का पासिंग पॉइंट एन भी पता है। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन बनी y माइनस y1 है 3/1 प्लस n इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। बेटा ये बना। अब 1 प्लस n एलसीएम बन जाएगा और इसको अरेंज कर लेना। अरेंज करके जो xy में इक्वेशन बनेगी डेट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। सिर्फ मैं एक स्टेप और लिख रहा हूं। 1 प्लस n एलसीएम बना तो ये बनेगा 1 प्लस n इंटू वाई माइनस 3। ये -1/3 एज इट इज। 1 प्लस n यहां पर भी माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस n। बेटा दोनों का एलसीएम 1 प्लस n कैंसिल कर दिया, इसे मैं लिखा नहीं है। अब 3 इधर आ जाएगा और ये फिर कैलकुलेशन अरेंज कर लेंगे। दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2,2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस whose sum is 9। बेटा ये लिखा हुआ है एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट की बात आ गई और इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे एक्स इंटरसेप्ट है और वाई एक्सिस पे वाई इंटरसेप्ट। उन इंटरसेप्ट का सम गिवन है 9। तो इंटरसेप्ट की बात आ गई तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम इंटरसेप्ट फॉर्म में मानेंगे। तो लेट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। इक्वेशन 1। इसका मतलब मुझे ए और बी सर्च करने हैं। ए और बी मिल गए तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन मिल गई। ए और बी पर रिजल्ट गिवन है कि सम ऑफ इंटरसेप्ट, उस सम इज इंटरसेप्ट जो हमने कट किया है लाइन की हेल्प से, उनका सम कितना है 9। गिवन दैट ए प्लस बी इक्वल टू 9। एक ये इक्वेशन गिवन है। क्लियर। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2,2। ये रिक्वायर्ड लाइन किससे पास करती है 2,2 से। इक्वेशन 1 पासिस थ्रू पॉइंट 2,2। तो बेटा इस पॉइंट से पास करती है तो ये इस पॉइंट को, इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा पॉइंट। और वैसे भी याद रखना है कि 2 अननोन पता करने हैं। 2 अननोन के लिए मुझे 2 कंडीशन चाहिए। एक कंडीशन तो पासिंग पॉइंट की और एक सम ऑफ इंटरसेप्ट 9। 2 कंडीशन से 2 अननोन मिल जाएंगे। अब 2 से पास करते हैं तो x की जगह पुट करेंगे बेटा और y की जगह। तो 2 बाय ए प्लस 2 बाय बी इक्वल टू 1। ये बना। अब यहां से b की वैल्यू पुट कर दें तो ये बन गया 2 बाय ए प्लस 2 बाय बी की जगह आ जाएगा 9 माइनस ए। ब्रैकेट में रीजन a प्लस बी कितना था 9, तो b की वैल्यू पुट की है 9 माइनस ए। ये रीजन लिखना होगा। अब एलसीएम इधर आएगा 18 माइनस 2a प्लस ये इधर आएगा 2a। a इंटू 9 माइनस ए राइट में आएगा तो ये बनेगा 9a माइनस ए स्क्वायर। ये कैलकुलेशन है बेटा। 2a से 2a कैंसल तो कितना बच गया ये a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18। a की वैल्यू बन गई बेटा 3,6। फैक्टर बनाना आप जानते हो। तो अब a 3 है तो यहां पर पुट करेंगे b कितना बनेगा 6। यहां पर लिखोगे व्हेन a इक्वल टू 3 तो इंप्लाई करेगा 3 प्लस b इक्वल टू 9। It implies b equal to 6. When a equal to 6, तो ये इंप्लाई करेगा 6 प्लस b इक्वल टू 9। It implies b equal to 3. तो a और b मिल गए तो बेटा 2 आंसर। When a 3, b 6। तो इक्वेशन 1 इंप्लाई, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। ये ना इक्वेशन 1। यहां a और b पुट कर दें। पहला केस when a 3 b 6। दूसरा केस when a 6 b 3। when a इक्वल टू 6 कोमा b इक्वल टू 3। तो बेटा अब इक्वेशन 1 से ये है ना रिक्वायर्ड लाइन, a की जगह 6 पुट होगा और b की जगह 3। तो इक्वेशन बनेगी x बाय 6 प्लस y बाय 3 इक्वल टू 1। बेटा आंसर तो मिल गया, लेकिन एक बात याद रखना, जब भी इंटरसेप्ट की बात आएगी और इंटरसेप्ट दोनों है एक्सिस पे, एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस और वाई, एक्स वाई के दोनों एक्सिस के इंटरसेप्ट की बात हुई है तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, इस फॉर्म को प्रेफर करोगे। इसमें मैंने स्टार मार्क कर दिया, ये बात याद रखना। दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 0,2 एंड मेकिंग एन एंगल 2π/3 विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बेटा लाइन 0,2 पॉइंट से पास कर रही है। x0 है तो y एक्सिस का पॉइंट है, इसमें y एक्सिस को एग्जैक्ट प्लॉट किया और एंगल विद x एक्सिस है तो xy प्लॉट करने पड़ेंगे ताकि एग्जैक्ट समझ सकें एक्सिस से। तो बेटा ये पॉइंट हो गया 0,2। इस पॉइंट से लाइन इधर भी पास कर सकती है, इस तरफ भी।
अगर मैं इस तरफ ऐसे बनाऊंगा तो एंगल कैसा बनेगा, ऑब्ट्यूज, एंटी क्लॉकवाइज बनाना होता है, इधर बनाएंगे तो एक्यूट, एंगल 2π/3 दैट इज 120 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल, इसे ये वाला केस प्रेफर रहेगा 2π/3। तो बेटा स्लोप क्या होता है, m इक्वल टू tan थीटा, तो m इक्वल टू tan थीटा यहीं पर लिख लिया, tan 2π/3 ये इसका स्लोप बना, 2π/3 को लिख सकते हैं पाई माइनस π/3, 3 एलसीएम बनेगा तो 3 माइनस 3π माइनस पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट माइनस tan थीटा, tan 60 इज √3, तो ये बन गया माइनस √3। तो अब इस लाइन का स्लोप पता है और पासिंग पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, तो पहला क्वेश्चन जो ये था फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, तो लाइन की इक्वेशन बनी y माइनस y1, x1 0 है y1 2 है, तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये आंसर होना बेटा पहला आंसर फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए। तो ये बन गया √3x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0, फर्स्ट आंसर। अब इसके बाद लिखा है आल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट, जो ये लाइन बनी है इसके पैरेलल एक लाइन बनानी है, तो बेटा इसके पैरेलल या तो ऊपर लाइन बनेगी या नीचे। अब हमें देखना है कौन सी एग्जैक्ट लाइन है, रफ तो आप कहीं भी प्लॉट कर दो उससे प्रॉब्लम नहीं है। आल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, ओरिजिन से नीचे 2 यूनिट, तो ये पॉइंट हुआ। तो बेटा ये ओरिजिन से नीचे तो नेगेटिव y पर आएगा x0 y माइनस 2, डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही रहेगा प्लस 2 यूनिट, लेकिन कोऑर्डिनेट तो ये बनेगा ना x0 y माइनस 2 नेगेटिव y एक्सिस पे। इस पॉइंट को बी पॉइंट मान लिया, तो बी पॉइंट है 0, -2। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट, लाइन इसके पैरेलल है और इस पॉइंट से पास कर रही है, तो इस पॉइंट से पास और गिवन लाइन के पैरेलल, ये जो लाइन फाइंड आउट की है, तो ये बनेगी वो लाइन रिक्वायर्ड लाइन जो फाइंड आउट करनी है। तो बेटा लाइन का पासिंग पॉइंट तो पता है, स्ट्रेट लाइन क्या है कि बेसिक है जिसको मैं बार बार फॉलो करूंगा, एक पासिंग पॉइंट और स्लोप 1 पॉइंट फॉर्म से लाइन लिखेंगे। पासिंग पॉइंट पता है, ये लाइन इसके पैरेलल है, दो लाइंस पैरेलल हो तो स्लोप्स क्या होते हैं इक्वल, दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता है -1। तो अब दो लाइंस पैरेलल हैं, पैरेलल की बात कही है ना इसने, पैरेलल के केस में जो इसका स्लोप है वही इसका स्लोप होगा। इसका स्लोप कितना है -√3, तो इसका भी स्लोप कितना होगा m -√3। तो इस रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप पता है, पासिंग पॉइंट पता है, तो अब इस लाइन का आंसर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन ये बनेगा y माइनस y1, बेटा इसका y1 है -2 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। बेटा इसने लिखा है लाइन पैरेलल टू गिव दिस लाइन एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट, डिस्टेंस तो +2 ही लिखेगा, बिलो द ओरिजिन, ओरिजिन से नीचे का है तो डिस्टेंस तो +2 ही नजर आएगा, लेकिन कोऑर्डिनेट में प्लस माइनस का ध्यान रखना होगा, y एक्सिस पे x0 और y नेगेटिव y पे -2 लिखना होगा। तो अब यहां से ये इसका आंसर बन गया, ये √3x इधर आएगा, √3x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। एक आंसर ये बनेगा, एक आंसर ये। बेटा ये दोनों लाइन पैरेलल है, इससे जो इसका स्लोप है इसलिए इसका भी स्लोप सेम रहा, इस बात को याद रखना, पैरेलल की वजह से स्लोप सेम हुए हैं। और 1 पॉइंट फॉर्म और इससे तो पता कर ही सकते थे। दूसरा आइडिया, स्लोप हमें पता है, y इंटरसेप्ट हुआ ना, y एक्सिस को कट कर रहा है, इंटरसेप्ट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव 0, तो नेगेटिव y पे कट हुआ है, इससे c क्या होगा, c मतलब y इंटरसेप्ट, y इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखा था, तो c हुआ इसका -2, m -√3, तो y इक्वल टू mx प्लस c से भी काम करोगे तो भी यही आंसर आएगा, लेकिन c कितना होगा इसका -2, क्योंकि इंटरसेप्ट के लिए साइन का ध्यान रखेंगे, इंटरसेप्ट डजंट मीन डिस्टेंस, इंटरसेप्ट का मतलब है कोऑर्डिनेट, नेगेटिव साइड है पॉजिटिव साइड है साइन के साथ आएगा, क्लियर। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर था। क्वेश्चन नंबर 15, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू ए लाइन, एक लाइन पर ओरिजिन से O00 परपेंडिकुलर बनाना है, द परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को P मान लिया, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन ए लाइन, ये बात क्लियर, ऑन ए लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2,9, जो परपेंडिकुलर बना है वो इस लाइन को कौन से पॉइंट पर मीट कर रहा है -2,9 पे, तो इस पॉइंट पे मीट किया ना, तो ये पॉइंट है -2,9, यहां तक क्लियर।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इस लाइन की इक्वेशन बतानी है मुझे। लाइन तो इसी के लिए यूज हुआ है ना, रिपीट कर रहा हूं, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजन, ओरिजन से परपेंडिकुलर बनाना है टू ए लाइन, एक लाइन पर, मीट्स इट एट पॉइंट -2,9, परपेंडिकुलर जहां मीट कर रहा है वो पॉइंट है -2,9, इस लाइन पे इस पॉइंट पे मीट कर रहा है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का बेसिक है बेटा एक पासिंग पॉइंट मिल जाए और स्लोप। याद रखना मैं बार बार एक ही बात पे काम कर रहा हूं, इवन मैं आईआईटी मेंस हो या एडवांस सभी के ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन ये सभी, क्योंकि हमें अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ही काम करना है। डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा और सभी क्वेश्चन में लाइन की जब भी बात आएगी एक पॉइंट एक स्लोप, इससे इसी पर ही सोचेंगे। कहीं इंटरसेप्ट आ गया तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन को फॉलो करूंगा, अदरवाइज तो बेसिक पे ही काम करेंगे। तो बेटा अब इस लाइन की इक्वेशन पता करनी है, लाइन का पासिंग पॉइंट पता है, स्लोप पता करना है, ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इस लाइन का स्लोप पता करो, ये एम लिख दिया, एम का इस लाइन का स्लोप एरो बना दिया, y2 माइनस y1, बेटा आप इसको y2 मानोगे तो ये x2 होगा, आंसर सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y2 माइनस y1 तो x2 क्या होगा -2, x2 माइनस x1 दैट इज -9/2, ये दोनों परपेंडिकुलर है तो बेटा इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल विद ऑल्टरनेट साइन, यहां माइनस है तो यहां क्या बनेगा प्लस, क्योंकि दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप कितना होता है -1, -9/2 इंटू +2/9 मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा -1, तो बन रहा है। तो याद क्या रखते हैं परपेंडिकुलर के लिए सिर्फ स्लोप जो आंसर है उसका रिवर्स और साइन चेंज कर दो, ये तरीका होता है याद रखने का। बेटा इससे कंफ्यूज मत हो ना, यहां भी एम है यहां भी एम, ये तो सेम हो गया, आप इसका नाम m1 क्या तो इसका m2, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें समझ आना चाहिए, जब मैंने एरो ही बना दिया इसमें इस लाइन का स्लोप है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पे आ जाए, इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का पासिंग पॉइंट पता है -2,9, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, ये बनेगा बेटा 9 यहां पर आ गया तो ये बनेगा 9y माइनस 81 2x प्लस 4, तो आंसर बन गया 2x माइनस 9y प्लस 85 इक्वल टू 0, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, PAB is the midpoint of line segment between the axis, एक्सिस मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस, बेटा XY एक्सिस के बीच में एक सेगमेंट की बात हुई है, सेगमेंट का मतलब पार्ट ऑफ ए लाइन, ये लाइन का पार्ट है, दैट इज द सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। आप इधर भी बना सकते हो इस तरफ या इस तरफ, चॉइस है, जनरली हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रेफर करते हैं। PAB इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये पॉइंट मान लिया, ये B पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट है A, B। शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन, इस लाइन AB की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। बेटा आप ये देखो इस लाइन के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट पता है, एक पॉइंट के साथ स्लोप पता हो या दो पॉइंट पता हो तब हम काम कर पाते हैं, और यहां पर A की वजह से x इंटरसेप्ट मिलेगा और B की वजह से y इंटरसेप्ट। मैंने क्या किया बेटा, A कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे A पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट मान लिया अल्फा, 0, A, 0 मत मानना, A भी तो यहां यूज किए हैं, और ये y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0, 0, बीटा मान लिया B पॉइंट। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, P मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे, तो पॉइंट P बाय फार्मूला, पॉइंट P बाय फार्मूला बनेगा अल्फा प्लस 0/2 0 प्लस बीटा/2, ये बनेगा मिड पॉइंट फार्मूले से। और P पॉइंट गिवन क्या है A, B, P पॉइंट की वैल्यू पुट करते हैं A, B, अल्फा/2 बीटा/2, फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल, तो बेटा यहां से अल्फा बीटा मिल गया, अल्फा 2A बीटा 2B, तो इसका मतलब मुझे अल्फा पता है और बीटा पता है, अल्फा x इंटरसेप्ट है, बीटा y इंटरसेप्ट, तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकता हूं इंटरसेप्ट की हेल्प से। इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या बनेगी, x बाय अल्फा y बाय बीटा इक्वल टू 1, ये बना बेटा, अल्फा किसके इक्वल है 2A के, तो ये बनेगा x बाय 2A y बाय 2B इक्वल टू 1, 2 एलसीएम हो गया राइट में आ जाएगा, तो x बाय A प्लस y बाय B इक्वल टू 2। बेटा यही प्रूव करना था। एक बात और याद रखना, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के एंड पॉइंट है, लाइन के एंड पॉइंट एक्सिस के पॉइंट है,
एक्सिस के पॉइंट है तो अगर ए बी मिड पॉइंट है तो ए का 2 टाइम्स इधर आएगा और बी का 2 टाइम्स, बी वाई कोऑर्डिनेट है, वाई एक्सिस पे, यहाँ 2b आएगा, तो 2a, 0 और 0, 2b डायरेक्ट भी याद रखते हैं। 2a प्लस 0/2 a बनेगा और 0 प्लस 2b/2 b बनेगा, वही आया ना 2a और 2b, डायरेक्ट भी याद रखते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट का 2 टाइम्स इधर आएगा और वाई कोऑर्डिनेट का 2 टाइम्स वाई एक्सिस पे, वाई पे एक्स कोऑर्डिनेट 0, एक्स पे वाई कोऑर्डिनेट 0। इस तरीके से बैलेंसिंग याद रखते हैं। हैंस प्रूव, ये प्रूव करना था। तो बेटा आज की इस वीडियो में हमने वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइन पे काम किया है। वेरियस फॉर्म पे मैंने मेनली 4 फॉर्म डिस्कस किया है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, देन इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, इस पे काम किया है। तो इन फॉर्म्स की प्रैक्टिस करना। ऑल द बेस्ट।